जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आपके ऊपर सदा गुरुदेव की कृपा बनी रहे, क्योंकि मैंने ना गुरुदेव के प्रताप को स्वयं महसूस किया है। गुरुदेव के होने से ही हम हैं, हमारा संसार है, हमारी खुशियाँ हैं और हमारा जो कुछ भी है सब गुरुदेव की कृपा से ही है। और सदा आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा बनी रहे। मैं यही शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो बना रही हूँ। तो रामायण में तुलसी जी ने ये गुरु की महिमा बहुत प्रकार से बखानी है, बहुत। और उन्हें एक नारियल की उपमा दी है। जिस प्रकार नारियल बाहर से तो कठोर होता है, काफ़ी कड़क होता है, मगर अंदर से वो उतना ही कोमल और निर्मल होता है। और वो अपने शिष्यों के लिए अपनी सारी जो भी सिद्धियां हैं, जो भी उसका ज्ञान है, जो भी कुछ है, सब कुछ वो अपने शिष्यों को समर्पित कर देता है। तो ऐसे गुरु की बारंबार वंदना करना चाहिए और गुरु पर इतना विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि कभी भी अगर गुरु कहता है, कोई भी बात हमसे कहता है, तो उसके लिए उसमें कोई भी संशय का तो स्थान ही नहीं होता है। उन्हीं की कृपा, उन्हीं की जो भी कुछ है वो हमें दिया हुआ होता है। मैं आपको एक जो बिल्कुल निर्मल भगत होता है उसकी एक कथा सुनाती हूँ। आप बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत गुरु में भक्ति बढ़ेगी। और गुरु की भक्ति बढ़ने से प्रभु में भक्ति अपने आप ही बढ़ती है। जिस पर गुरु कृपा होती है उस पर प्रभु निश्चित ही कृपा करते हैं। तो इस तरह से मैं एक भोला भगत की कथा आपको सुना रही हूँ। एक मंदिर था, उसमें बहुत सारे साधु संत रहा करते थे और भगवान की सेवा करते और वहीं पर उनका सारा जीवन व्यतीत होता था। तो एक समय क्या हुआ कि कुंभ का मेला था, तो सारे शिष्यगण, संतगण वहाँ जाने के लिए तैयार हुए। जब वो जाने लगे तो जो भोला भगत था, जो बिल्कुल निर्मल मन का, जो कुछ भी नहीं जानता था कि कैसे भक्ति करना और कैसे प्रभु को रिझाना, उसका काम तो केवल संतों की आज्ञा मानना और संतों की सेवा करना था। तो जब वो चलने लगे तो उन्होंने क्या किया कि वो भोला भगत से कहा कि देखो, हम लोगों को कुंभ में जाना है और तुम एक काम करना, रोज़ भगवान को स्नान करा दिया करना और खाना बना के उनके लिए भोग बना दिया करना, उन्हें तैयार कर दिया करना, सजा दिया करना। तो उन्होंने कहा कि जैसी आज्ञा प्रभु। अब भैया संत लोग जो भी उनके खाने पीने का सामान था वो सब रख कर और विदा हो लिए। अब क्या हुआ कि दूसरा दिन आया तो
वो भोला भगत ने क्या किया, जितने भी भगवान थे सबको एक डलिया में रखा, और जो डलिया थी उसमें सारे भगवान रख लिए, और नहलाने के लिए उनको दूर नदी पे जाना पड़ता था। तो भाई वो उठाया, उन्होंने डलिया उठाई और सिर पर रखी और चल दिए नहलाने के लिए। अब जो नदी थी वो गांव से थोड़ी दूर थी, तो जब वो गांव की काकड़, गांव में जो गांव की सीमा होती है उसे काकड़ बोलते हैं, तो वो वहाँ तक गए और उन्हें बहुत थकान हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि डलिया उतार के नीचे रखी और भगवान से बोले कि भैया अब मैं बहुत थक गया हूँ और मेरे से नहीं बन रहा कि मैं तुम्हें नदी तक लेके जाऊँ। अब एक काम करो, सब जरा चल दो, चलो नदी पे। अब भैया क्या था, भोले भगत की मन की पुकार सुनी प्रभु ने और सब टुकुर 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 चल दिए। अब उसमें छोटे छोटे गणेश जी और सारे देवता, कन्हैया तो उनके मित्र तो उनकी सखियाँ सब चल दिए। अब वहाँ गए तो उनने संत महाराज ने कहा कि अब एक काम करो, ये सब कपड़े निकालो और नदी में नहा लो तो ज़रा जल्दी जल्दी, वैसे ही लेट हो रहे हैं। तो भैया भगवान सब उतर के और नदी में कूद कूद के स्नान करने लगे। अब जब स्नान हो गया तो उनने कहा कि अब चलो तुम, नदी से कांकड़ तक तुम्हें पैदल ही चलना है। अब भैया भगवान सब चल दिए, उसमें भोले बाबा भी, उसमें कन्हैया भी, उसमें गणपति बप्पा भी, सब चल दिए। अब कांकड़ आई जैसे ही तो बोले रुको, एक काम करो, अब है ना तुम सब जैसे थे वैसे ही बन जाओ और डलिया में बैठ जाओ। तो भैया सब वैसे ही बन गए और डलिया में बैठ गए। बोले ये इसलिए करा है कि अभी गांव वाले देखेंगे तो मेरे को नाम धरेंगे, मुझे बदनाम करेंगे कि है ना ये कैसा है कि है ना भगवान को सिर पर बिठाल के भी नहीं लाया। अब सब भगवान वहाँ पे बैठ गए। तो अब वो भोला भगत बोले कि एक काम करो, उनको सबको तैयार कर दिया, उनको सबको सजा के और सिंहासन पर बिठाल दिया और बोले कि देखो अब कोई भी मस्ती नहीं करेगा, मैंने ना बड़ी मुश्किल में तुम्हें तैयार करा है, नहीं तो तुम मस्ती करने लगो और सब फिर से पूरी तैयारी मेरे को करना पड़ेगी। और मैं तुम लोगों के लिए खाना बना रहा हूँ, अब मैं तुम्हारा भोग बनाऊंगा और तुम फिर खाना खाना, जब तक बिल्कुल शांत बैठना। तो भैया भगवान जो थे सबके सब सिंहासन पे बैठ गए और वो जो थे तो खाना बनाने चले गए। अब खाना बनाने में उनने सोचा कि ज़्यादा खाना तो बनाना नहीं है, 2 रोटी कन्हैया की और 2 रोटी मेरी, 4 रोटी बनाना है। अब उनने 4 रोटी का आटा निकाला और 4 टिक बनाए। अब जब बन गए टिक तो उन्होंने भोग लगाने के लिए तैयारी की। उसमें थोड़ा सा घी, गुड़, अचार, पापड़, ये वो सारी चीज़ें रखकर और भोग लगाने आए। तो
जैसे ही कन्हैया को भोग लगाया तो कन्हैया ने वो 2 रोटी तो खा ली। अब बोले कि अभी तो पेट नहीं भरा है हमारा, अभी तो और खाना है। तो बोले कि ठीक है, ये 2 रोटी मेरी रखी हैं, ये भी आप खा लो। तो उन्होंने वो 4 रोटियां खा ली। अब पंडित जी जो थे बेचारे भूखे रह गए। अब क्या करें, अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी इतना काम करने के बाद में कि फिर से रोटी बनाते। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब कल ही खाएंगे। हो गया। अब दूसरा दिन आया तो दूसरे दिन भी उनने वही करा कि सबको डलिया में बिठाला और बोले चलो नहाने। सब चल दिए। फिर कांकड़ आई और कांकड़ पे फिर उन्हें उतार दिया और बोले चलो नहाने। फिर सब चल दिए। टुकुर टुकुर ऐसे प्यारे लगे सब कि देखने वाले को भी आनंद आ जाए। तो चल दिए। फिर उसी तरीके से फिर से स्नान किया और नहा के फिर आए। तो फिर महाराज जी ने कहा कि चलो पैदल चलो कांकड़ तक, मैं तो कल का भूखा हूँ, मेरे को तो अभी इतनी ताकत भी नहीं है। तो सब भैया चल दिए और कांकड़ तक आए। और कांकड़ तक आने के बाद में बोले अब रुक जा, मैं तुम्हें डलिया में बिठा लेता हूँ, चलो सब डलिया में बैठो। सब जन फिर डलिया में बैठ गए। फिर उसी तरीके का रूटीन उनने किया कि तैयार करके उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया और बोले कि अब मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, तुम बैठे रहना, मस्ती नहीं करना बिल्कुल भी, कोई भी उटपटांग मस्ती नहीं करेगा और चिल्ला चोट कोई नहीं करेगा। बोले ठीक है। अब भाई वो फिर भोग बनाने गए। तो उन्होंने मन में सोचा कि कल तो है ना कन्हैया ने 4 रोटी खा ली थी, तो आज मैं 2 रोटी का ज़्यादा आटा लेता हूँ, कम से कम 2 रोटी मेरे लिए बच जाएंगी। उन्होंने रोटी बनाई, फिर उसी तरीके से थाली लगाई और बोले चलो कन्हैया भोजन कर लो। तो कन्हैया बोले कि आज हमारे साथ राधा जी भी आई हैं और आज वो भी खाना खाएंगी। तो बोले ठीक है खा लो। उनकी थाली परसी तो भैया वो 6 रोटी पूरी दोनों ने ख़त्म कर दी। फिर पंडित जी भूखे रह गए। अब रोज का ऐसा ही रूटीन हो गया, वो रोज़ 2 रोटी ज़्यादा बनाता, महाराज जी बनाते 2 रोटी ज़्यादा, और उनके साथ कभी बलदाऊ जी भी आ जाते, तो कभी उनके सखा भी आ जाते, कभी कोई आ जाता, कभी कोई आ जाता। ऐसे करके पूरा 1 महीना निकल गया। अब पंडित जी सूख के बिल्कुल ऐसे हो गए। अब उनसे तो खड़े होने की भी ना बने और कोई काम की भी नहीं बने, पर गुरुदेव की आज्ञा थी इसलिए जरूरी भी था पूजन पाठ और कार्य करना। तो भैया 1 महीना जब निकल गया और संत लोग वापस आए तो देखा तो पंडित जी तो बिल्कुल ऐसे हो रहे सूख के ठठेरा। तो संत लोग बोले कि महाराज जी तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों सूख रहे हो, तुम्हारे लिए सब कुछ रख के गए थे, आटा, दाल, चावल, घी, तेल, नमक, मिर्ची सब कुछ रख के गए थे और तुमने कुछ बनाया खाया नहीं क्या, तो तुमने भगवान को भी नहीं खिलाया होगा, भगवान की भी पूजा नहीं करी होगी। तब उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन करा था और जैसा आपने कहा था
मैंने वैसा ही करा। पर कन्हैया रोज आते थे और उनके साथ में उनके सखा भी आ जाते, राधा जी भी आ जाती, और मैं जितना खाना बनाता वो पूरा खाना वो खा जाते और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचता था। तो सब उसकी हंसी उड़ाने लगे, कहने लगे कि देखो कैसा मूर्ख बनाता है, हमें पूरा जीवन हो गया भजन करते हुए, मगर हमें कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, और इस पगले के लिए भगवान आने लगे अपने दोस्तों को भी, राधा जी को भी, सबको लेकर। तो बोले हमें मत बना और तू झूठ बोल रहा है। तो उसने कहा कि नहीं प्रभु, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सत्य बात है। तो बोले और आज तो उनके सारे सखा मंडल, बहुत सारे लोग आने वाले हैं और उनका सबका मेरे को खाना बनाना है। तो बोले कि चल ठीक है, हम तेरे को व्यवस्था करके देते हैं और बनाओ खाना। अब पंडित जी लोगों ने सोचा, संतों ने, कि आज इसको रंगे हाथ पकड़ना है, आज इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी सब। तो उन्होंने पूरा सामान दिया उन्हें और बड़ा डला दे दिया कि रोटी बना बना के इसमें रखते जाना। तो भैया उनने ऐसा ही करा, पूरा भोजन बनाया और रोटियां बना के इतना बड़ा डला भर लिया रोटियों से। और फिर जब भोग लगाने गए तो वो तो प्रभु तो सारे अपने सखा मंडल के साथ में आ गए, लाओ भैया भूख लग रही है बहुत ज़ोर से और खाना खिलाओ। अब वो सबके सब खाना खाने में लगे तो देखा कि है ना उसकी डलिया की पूरी रोटियां ख़त्म हो गई, पूरा सामान जो भी बनाया था सब कुछ ख़त्म हो गया। अब केवल वो भोला भगत को दिख रहे कि सारा सामान ख़त्म हो गया, मगर वो महाराज जी लोगों को ऐसा दिखे कि डलिया भरी पड़ी है, खाना पूरा का पूरा रखा है और ये झूठ बोलता था। तो वो बोलने लगे कि तू हमें ही बनाता, हमें जीवन भर भक्ति करते हो गया, भगवान को भोग लगाते हुए हो गया, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ, और तू जरा सी देर में हम चले गए तो तू हमें उल्लू बनाने लगा। अब महाराज जी बहुत टेंशन में कि अब कैसा क्या किया जाए ताकि इन लोगों को मेरे ऊपर विश्वास हो, नहीं तो अविश्वास होगा तो मुझे तो भगा देंगे और फिर मेरे खाने पीने की, मेरे रहने की व्यवस्था कहाँ होगी, क्योंकि उसका और कोई भी नहीं था। तो वो भैया बैठ गया और रोने लगा कि हे प्रभु देखो, आपने मेरे साथ पूरा महीना भर लीलाएं करी और मैंने आपकी सेवा करी और आपने भी मुझे बहुत प्रेम दिया, मगर आज मेरी परीक्षा की घड़ी है, आज मुझे बचा लो, नहीं तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह उसने विनती करी। जब रोके तब प्रभु स्वयं आए और अपने सारे सखा मंडल को साथ में लाए, अपनी राधा जी को साथ में लेके आए। और जब उन्होंने देखा, संतों ने छुप के देख रहे थे, वो देखा तो डलिया भी खाली, उसमें रोटियां ख़त्म थी, पूरा सामान ख़त्म था। तब वो संतों ने उन भोला भगत के चरणों में गिरे और बोले कि असली भक्त तो तू ही है, हम तो जीवन भर प्रभु की सेवा करते रहे, मगर हम ना जाने किन किन बातों में उलझे रहे, जिससे
कभी हमारे प्रभु को हम हमारे दर्शन नहीं, हमको प्रभु के दर्शन नहीं हुए। तो इस प्रकार गुरु सेवा से और प्रभु सेवा से जो उन्हें इतने अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु गिरधर गोपाल के दर्शन हुए और उनके साथ राधा जी और भक्त मंडली के दर्शन हुए, इसी प्रकार प्रभु सब पर कृपा करें और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस तरह मैं बस यही चाहती हूँ कि सब लोग इसी तरह भक्ति करें, प्रभु की कृपा रहे उन पर, और बस इसी तरह सदा सब खुश रहें, आप हमेशा आनंद मंगल रहें, आपकी हर मनोकामना प्रभु पूर्ण करे, आपके घर परिवार में सुख शांति वैभव लक्ष्मी सब कुछ हो प्रभु कृपा के साथ में। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री।